गुड आफ्टरनून। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स भेजा आपको ग्रुप पे, भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है? व्हाट्सएप पे लिखिए, स्क्रीन लिख रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस तक पढ़ा था, अभी उसके आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो ये पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अभी ऊपर हम लोग ने बैरियर जो पढ़े थे वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहते हैं। ऑल द अबव मेंशन बैरियर्स कैन एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऊपर जो हम लोग ने बैरियर्स पढ़े थे वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही रहते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन बैरियर्स विच आर स्पेसिफिक टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही रहते हैं। कुछ ऐसे बैरियर्स हम लोग पढ़ेंगे जो रिलेटेड रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही। अभी सबसे जो पहला है वो है स्टेटस बैरियर्स। स्टेटस कॉन्शियसनेस इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हर एक आदमी को स्टेटस प्यारा रहता है, तो ये इफ़ेक्टिव बैरियर है कम्युनिकेशन का स्टेटस। इट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। द स्टेटस कॉन्शियसनेस बिकम अ मेजर बैरियर इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो ये मेजर बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें मेजर बैरियर हो सकता है। द सबॉर्डिनेट में फील ऑकवर्ड, उसको ऑकवर्ड फील हो सकता है। अफ्रेड और शाय टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द बॉस, उसको ऑकवर्ड फील कर सकता है या शाय फील कर सकता है अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन करने में। एंड बॉस में डिक्टेट इज टर्म्स टू द सबॉर्डिनेट विदाउट प्रॉपरली लिसनिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू। और जो सुपीरियर रहता है वो उसको कुछ टर्म्स बताएगा, बिना उसका सुने उसको कुछ बताएगा करने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है अगला इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देर आर इंस्टेंसेस व्हेन too much of information can create a barrier to effective communication। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हो गए जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट को दे रहे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट को दे रहे, तो ये एक बैरियर क्रिएट हो रहा है कम्युनिकेशन में। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन नंबर ऑफ वेज। तो जो अगर इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोड होता है तो लोग अलग अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं।
दे में इग्नोर सर्टेन इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन वो इग्नोर करेंगे. पीपल में मेक एरर्स इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, लोग गलतियां कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में. पीपल मेक में डिले प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, लोग उसके वो काम पूरा करने के लिए देरी कर सकते हैं. दे में फिल्टर द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो चाहिए वो ले सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं ले सकते. पीपल में टोटली इग्नोर ऑल द इंफॉर्मेशन और विड्रॉ फ्रॉम टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग, लोग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं. तो ये बैरियर्स है इसमें, इंफॉर्मेशन बैरियर. फिर अगला जो बैरियर है लैक ऑफ प्लानिंग. अभी गुड कम्युनिकेशन रेयरली हैपन्स बाय चांस, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत कम होता है और वो बाय चांस है. पीपल ऑफन स्टार्ट कम्युनिकेशन विदाउट प्रॉपर थिंकिंग प्लानिंग एंड स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज. ज़्यादा करके लोग जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं वो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए और बिना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. अ गुड डील ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा प्लानिंग लगता है कम्युनिकेट अच्छी तरह करने में. A communicator should select the right medium, use the right words, and communicate at the right time so as to achieve communication objectives efficiently and effectively. तो कम्युनिकेटर को एक राइट माध्यम चूज़ करना है, राइट वर्ड्स यूज़ करने हैं और राइट टाइम को कम्युनिकेट करना है, तो जिससे क्या होए कि कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स उसको समझ में आए. फिर अगला जो बैरियर है गोल कॉन्फ्लिक्ट्स. देयर में बी गोल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑब्जेक्ट अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट और यूनिट्स में हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल हो सकते हैं विच में कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ अदर डिपार्टमेंट और यूनिट्स. तो वो जो गोल है दूसरे डिपार्टमेंट के गोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट या अलग हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर में बी अ गोल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रेफर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा रहेगा कि वो प्रोडक्ट एक्स बनाएगा, वेर एज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैव अ गोल टू सेल मोर ऑफ प्रोडक्ट वाई. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है एक्स बनाने का और मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वाई सेल करने का. तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं.
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अगला पर्सनल और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। देर आर सर्टन बैरियर दैट एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ बैरियर्स ऐसे रहते हैं जो लोगों के माइंड्स में रहते हैं कम्युनिकेशन के टाइम। द फॉलोइंग आर द सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सबसे पहला, different perception. People have different perception which can act as a barrier in communication. हर एक आदमी के मन में कुछ अलग अलग चल रहा रहता है जिससे कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। फॉर इंस्टेंस, अ स्टूडेंट में सीट इन द क्लासरूम इन अ रिलैक्स मैनर, ऐसे रिलैक्स बैठा रहेगा, विच में बी परस्यूड बाय टीचर डिफरेंटली। तो वो उसका एजम्पशन अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कर सकती है। वन टीचर में फील द स्टूडेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। एक टीचर को लगेगा कि वो लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अनदर टीचर में थिंक दैट स्टूडेंट इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। दूसरे टीचर को लगेगा कि वो इंटरेस्ट ले रहा है लेक्चर में। द डिफरेंट परसेप्शन ऑकर ड्यू टू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलेशंस between the sender and the receiver of the message, past experience etc. तो ऐसा कब हो सकता है? तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या रिलेशंस है या पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लोगों को लग सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज माइंड। तो देर आर सम पीपल हु थिंक एंड बिलीव दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। तो कुछ लोगों को लगता है कि उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा नॉलेज है, एज सच विल क्लोज देयर माइंड टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस इवन दो सम न्यू फैक्ट्स में बी डिस्कस। तो कोई कोई लोग अपना माइंड क्लोज करके बैठते हैं और उसमें ऐसा भी होता है कोई नए टॉपिक उसमें डिस्कस किए जाते हैं। क्लोज माइंड कैन बी ग्रेटर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो क्लोज माइंड है वो एक बड़ा बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। टू ब्रेक दिस बैरियर पीपल मस्ट एडमिट टू देमसेल्फ दैट देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। तो उनको ध्यान में रखने का है कि हमेशा एक रूम रहता है नया चीज़ें सीखने के लिए। एंड एज सच लर्न टू लिसन अटेंटिवली विद एन ओपन माइंड। और वो चीज़ों को अपने को सुनना है खुला माइंड रख के। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वाइट ऑफन गुड अमाउंट ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिटेन। कभी कभी जो ओरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो लोग सुनते नहीं बराबर से। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू हैव रिटन कम्युनिकेशन स्पेशली इन केस ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैटर। तो इसके लिए अपने को रिटन कम्युनिकेशन लगता है। तो वो जिसके लिए जो मैटर्स इम्पॉर्टेंट है और जो अर्जेंट है उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। The listener of the receiver of the message may develop halo on or horn effect towards the speaker or sender of the message. तो लिसनर और रिसीवर जो है अपने बीच में हेलो और हॉर्न इफेक्ट हो सकता है दोनों के बीच में। हेलो इफेक्ट रेफर्स टू ग्लोरी इम्पॉर्टेंस bestowed created in the mind on a famous or रिवर्ड पर्सन। मतलब दूसरे के लिए कभी रिस्पेक्ट हो सकता है, कभी रिस्पेक्ट नहीं हो सकता है। तो हॉर्न इफेक्ट, तो हेलो इफेक्ट जो रहता है उसके माइंड में रिस्पेक्ट रहता है तो वो उसका बात बराबर सुनेगा। हेलो इफेक्ट ये उल्टा रहता है, मतलब उसके माइंड में रिस्पेक्ट नहीं रहता, तो ये हॉर्न इफेक्ट है। इफ द लिसनर हैज़ अ हेलो इफेक्ट टुवर्ड द स्पीकर देन ही ट्रस्ट द स्पीकर। अगर हेलो इफेक्ट रहेगा तो स्पीकर के ऊपर विश्वास रखता है एंड एवरीथिंग द स्पीकर सेज अपीयर्स ट्रू। और उसको जो भी स्पीकर बोल रहा है वो सच लगता है और वाइसे वर्सा। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।